गाइस अमेजोन वीसीएस के ना न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पहले जो मैंने वीसीएस की वीडियोस बनाई है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। हालांकि कुछ प्रोफाइल्स में सेम प्रोसेस फॉलो करा जाता है, बट अब मैक्सिमम प्रोफाइल्स भलाई वो सिंपल कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली प्रोफाइल हो या ड्राइवर सपोर्ट वाली प्रोफाइल हो, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि पोर्टल में हमें ड्राइवर सपोर्ट वाली प्रोफाइल्स भी विजिबल है, सिंपल कस्टमर सपोर्ट वाली प्रोफाइल्स भी विजिबल है, ठीक है। मैं ना दोनों का ही न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार कवर करने लगा हूँ, ठीक है। तो हम ना सबसे पहले शुरू करते हैं। सपोज मैंने कोई भी XYZ, सपोज वेस्ट बंगाल की ड्राइवर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली प्रोफाइल पे अप्लाई करा, ठीक है। सिंपली अपना साइन इन करके, हम सबको पता है कि साइन इन कैसे करते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करके जो भी हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हमें प्रोफाइल्स दिखती हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा ना, तो सबसे पहले ना मेरे को एक टाइमलाइन दिखेगी। जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने लगूंगा ना, तो मेरे को ना एक सिंपली पॉपअप शो होगा कि अब मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 6 days 23 आवर्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये है, और ना हमें 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले 4 स्टेप तो बेसिक बेसिक जो भी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने वाले ही रहेंगे। 5th स्टेप असेसमेंट वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो सिंपली वो 5th और 6th स्टेप है, उसके ऊपर नहीं हम जाएंगे। हम सिंपली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक बार देखेंगे। सबसे पहले ना आइडेंटिटी डिटेल्स में बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अब हम आते हैं गवर्नमेंट आईडी एंड पैन कार्ड। गाइस जो पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करा जाता था ना, उसमें पैन कार्ड ऑप्शन होता था, ठीक है। अब सबसे बेसिक वेरिफिकेशन इन्होंने पैन कार्ड का रख दिया है। मतलब कि हम दोबारा से अगेन एंड अगेन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे हम पहले आईडी या ईमेल नंबर चेंज करके, फोन नंबर चेंज करके अगेन एंड अगेन अप्लाई करते रहते थे ना। अब पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया है। मतलब कि पैन कार्ड फिल करे बिना हम ना आगे, मतलब कि नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे ना मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही थी, ठीक है। और ना एक बार जो मैंने पैन कार्ड फिल कर दिया ना, वो मेरी ईमेल आईडी या आईडी अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। अगेन एंड अगेन मैं अपना पैन कार्ड नंबर नहीं चेंज कर पाऊंगा। वही इन्होंने सिंपली इधर भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पैन कार्ड है, ठीक है। तो ये एक बेसिक वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था। अब हम आते हैं मेन एड्रेस डिटेल्स पे। गाइस सबसे पहले तो ना हम कंट्री फिल करेंगे। मैंने ना इधर भी सभी बॉक्सेस में शो करा ताकि हमें ना कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, इजीनेस रहे। कंट्री, एड्रेस 1, एड्रेस 2, और ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कि एड्रेस 1 में ही सब कुछ मेंशन करें, तो एड्रेस 2 में नियर बाय लैंडमार्क या कुछ भी स्ट्रीट लोकेलिटी के बारे में लिख देना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। नेक्स्ट लैंडमार्क, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और ये ना सब मैंडेटरी है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑप्शन हो, सभी मैंडेटरी है। हमें सब A to Z बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था एड्रेस डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट मैं आता हूँ होम एड्रेस हिस्ट्री। गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो ये भी मैंडेटरी स्टार लगाया हुआ है। अब ना इसको मैं ऐसे करूंगा, ऐड एड्रेस जब मैं करूंगा ना, तो मेरे राइट साइड में ना एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें मेरे को ना अपने 5-7 ईयर की एड्रेस की ना डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो फिल करते ना। नेक्स्ट अमेजोन वर्क हिस्ट्री। अगर अमेजोन में पहले काम करा, यस नो सिंपली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्क्रीन जिसमें कि पर्सनल डिटेल्स वगैरह हमें फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है वो होता है जनरल इंफॉर्मेशन। अगर पास में मैंने किसी कंपनी में काम करा है, ठीक है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मेरे को फिल करनी पड़ेगी। करंट एम्प्लॉयर मेरे को मतलब कि जो भी लास्ट एम्प्लॉयर है या करंट एम्प्लॉयर है, मेरे को वो फिल करना पड़ेगा। टोटल एक्सपीरियंस, देन कंपनसेशन, उसके बाद आता है एजुकेशन वाला। गाइस सबसे पहले तो मेरे को क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे को ये बताना पड़ेगा कि करंटली मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ या नहीं। होपफुली हमको सिलेक्ट तो हर बारी नो ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी करंट स्टडी कर रहा होता तो उसको अमेजोन एंटरटेन नहीं करती आगे ये जो भी असेसमेंट या इंटरव्यू वाला प्रोसेस में होता है। उसके बाद मेरे को अपना कोर्स बताना पड़ेगा। तो ये सिंपल डिटेल्स है एजुकेशन वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली। आगे कुछ और एजुकेशन डिटेल्स है, तो वो हम फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फर्स्ट जो नेटिव लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद जो लैंग्वेजेस मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जो भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, सब लैंग्वेजेस मेंशन कर सकते हो जो जो बोल सकते हो। उसके बाद अदर डिटेल्स में सिंपली अगर तो मेरे को किसी ने रेफरल दिया देन यस नो में मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ना नेटवर्क डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है, मतलब कि बहुत ही इजी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। देन सेल्फ
आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में जेंडर हमें बताना पड़ेगा, डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड चेक कंसेंट। ये सिंपली ना इधर मेरे को सिग्नेचर करना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें। जो भी जैसे कि अभिषेक सोनिया मेरा नाम है, तो अभिषेक सोनिया मैं नीचे स्क्रीन में सिग्नेचर कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली 4 स्टेप करके 5th स्टेप में मेरे को असेसमेंट डिटेल्स और जो भी मेरी देन मैं कैमरा के अकॉर्डिंग सेल्फी वगैरह अपनी वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है बैकग्राउंड वाला प्रोसेस। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, आगे से काफ़ी इजी कर दिया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बट ये कि वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्होंने रख दिया कि पहले तो हम पैन कार्ड के बिना ही इधर उधर अप्लाई करते रहते थे, बट अब हम एक बार ही अप्लाई कर पाएंगे। तो अब ये कूलिंग पीरियड एक तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। गाइस नेक्स्ट हम VCS के ना न्यू पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पैटर्न में ना मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे थे कि अभी हमारा ड्राइवर सपोर्ट का पैटर्न कैसे है, सिंपल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पैटर्न कैसे है। गाइस दोनों ही पैटर्न सेम है, कोई भी क्वेश्चंस चेंज नहीं हुए। जो क्वेश्चंस चेंज हुए ना वो कस्टमर कन्वर्सेशंस में है। अब ना कस्टमर कन्वर्सेशंस पे आने से पहले ना मैं एक बार दोबारा से सभी सेक्शंस को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा सेक्शन 1 है वर्किंग विद कस्टमर, वही एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, टोटल 26 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 कस्टमर कन्वर्सेशंस, वही कन्वर्सेशन है जो 6 कन्वर्सेशंस तो हम करते थे ना, मीना, एलेक्स, क्रिस्टियाना, सेलेस्टी, फ्रांसिस्का, गैरी, सभी वही कन्वर्सेशन है। एक दो कन्वर्सेशन उन्होंने न्यू ऐड ऑन करी है। सपोज मैंने एक बारी टेस्ट ऑन करा तो एक ना ग्रेस मतलब की कन्वर्सेशन विद ग्रेस वाली एक कन्वर्सेशन आई थी। ठीक है, तो वो मैंने एक न्यू कन्वर्सेशन देखी थी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ग्रेस वाली कन्वर्सेशन के बारे में भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि ग्रेस वाली कन्वर्सेशन कैसी होती है। ठीक है, बाकी वही सेम कन्वर्सेशन है, जो भी क्यूआर कोड वाली कन्वर्सेशन थी, बेस प्लस मेंबरशिप वाली क्वेश्चन थी, ई रीडर वाली कन्वर्सेशन थी। ठीक है, तो वही सेम कन्वर्सेशन था अभी तक। नेक्स्ट सेक्शन 3 वर्क सेल असेसमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले वर्क सेल असेसमेंट में जो मैंने 40 क्वेश्चंस मेंशन करे ना गाइस, इसमें काफी क्वेश्चंस ऐड ऑन हो चुके हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। मतलब कि मैं ये करूंगा, मतलब ये कहूंगा कि जो पहले हम वर्क सेल असेसमेंट डिस्कस करते थे ना, उसमें स्टेटमेंट्स ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती थी, जिसमें हमें मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, थोड़ा ना डिफरेंट मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता था कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा पॉजिटिव है। बट अब ऐसी कन्वर्सेशंस हैं कि जो सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है और उसको मैं कैसे चूज करता हूँ। ठीक है, मतलब कि बहुत इजी हो जाता है सिलेक्ट करना कि मोस्ट लाइक मी हमें कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना, या तो राइट वाला या लेफ्ट वाला। तो एक ये वर्क सेल असेसमेंट वाला पार्ट था। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वर्क सेल असेसमेंट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कस्टमर कन्वर्सेशंस वाले पार्ट पे भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये ना एक बारी सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूजन ऐसे ना रहे कि पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। मतलब कि देखोगे ना जब रियल असेसमेंट में भी जाओगे, जो असेसमेंट दे रहे हैं या जो देने वाले हैं, तो वो ही ऑलमोस्ट सेम है। और इसकी सारी पीडीएफ्स ना वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर वो अवेल करना चाहते हो तो वो भी अवेल कर सकते हो। हालांकि वीडियोस भी है चैनल पे, अगर उससे देखना चाहते हो वो भी एक सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा असेसमेंट के ऊपर। गाइस अब ना मैं VCS का जो एक्चुअल में मेन पोर्टल है ना, जहाँ पे हमें सभी वैकेंसीज शो होती हैं स्टेट वाइज, तो उसके बारे में मैं ना एक बारी बताना चाहता हूँ। हालांकि इसकी वीडियोस मैंने पहले बताई थी, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं ये कवर कर दूँ, ताकि पूरा प्रोसेस ना स्टेप बाय स्टेप हम कवर करें। ठीक है, जब ये मेन पोर्टल ओपन करोगे ना, सबसे पहले ना हमें कुछ वैकेंसीज दिखेंगी स्टेट वाइज। अब ना ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है कि कुछ कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली प्रोफाइल है, कुछ ड्राइवर सपोर्ट वाली प्रोफाइल है। ड्राइवर सपोर्ट वाली प्रोफाइल्स न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं इसी मंथ थी। ठीक है, तो अब ड्राइवर सपोर्ट में मेरे को एक्चुअल काम नहीं पता कि इसमें क्या काम रहता है, बट जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये देखना कि जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। अब ना मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ प्रोफाइल्स पे ऐसा लिखा होगा 3 स्टार डेट अवेलेबल, 1 स्टार डेट अवेलेबल, 2 स्टार डेट अवेलेबल और उनका सैलरी पैकेज। ठीक है, 3 स्टार डेट अवेलेबल से ये मतलब है कि वो बैच वाइज हायर करेंगे इस डेट को। सपोज एक 11th मई है, एक 17th मई है, एक 21st मई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अब ना उसमें भी ऐसा मेंशन रहता है कि तेलंगाना में कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरिया वाइज। जब किसी भी प्रोफाइल को ओपन करोगे ना, लास्ट में जाना, सपोज मैं तेलंगाना वाला ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में जाके मेरे को लिखा हुआ है ये कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस स्टेट आर अवेलेबल स्पेसिफिक लोकेशन वाइज। ठीक है,
अब ऐसे ही कुछ प्रोफाइल, अब ये मेंशन है होम वाली, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे ही ड्राइवर सपोर्ट तेलंगाना वर्क फ्रॉम होम बट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वाली देखोगे अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट, परमानेंट है, तेलंगाना है बट वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला सिंबल आइकन वगैरह जो भी है बना हुआ है। नेक्स्ट है अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट महाराष्ट्र के लिए वर्क फ्रॉम होम और ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट ड्राइवर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम, कॉन्ट्रैक्ट है महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। अब देख रहे हो ना महाराष्ट्र की दो अवेलेबल है, एक ड्राइवर सपोर्ट वाली, एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली, ठीक है। अब इस बार इन्होंने पैकेज 4.91 एलपीए तक भी दे रहे हैं, तो वो जरूर देख सकते हो, ठीक है। रेंज इन्होंने इंक्रीज करी है। नेक्स्ट देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बट ये ड्राइवर सपोर्ट की वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। इसकी भी वन स्टेट अवेलेबल है, वन स्टार्ट डेट अवेलेबल है, सॉरी। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की ये है कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली, वर्क फ्रॉम होम है विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और ये कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। नेक्स्ट है नोएडा यूपी ऑफिस वाली। नेक्स्ट है पंजाब पंचकुला ऑफिस बट ये परमानेंट है। नेक्स्ट है पुणे महाराष्ट्र वाली, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र भी आई थिंक ऑफिस ही होती है और ये परमानेंट ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेट वाइज अप्लाई कर देना एक बारी।